गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं जो आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो बहुत बार रिएक्शन पूछी गई है। रिएक्शन का नाम है पर्किन रिएक्शन या पर्किन कंडेंसेशन भी बोल देते हैं। ये जो पर्किन रिएक्शन है इट इज जस्ट सिमिलर टू द एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ठीक वैसा सा ही नजारा हमें पर्किन रिएक्शन में देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो पर्किन रिएक्शन है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड की बेसिकली रिएक्शन है। इन दोनों का आपस में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। अगर मुझे एक लाइन में पर्किन रिएक्शन के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि जो पर्किन रिएक्शन है इट इज अ कंडेंसेशन ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड द एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में होती है। हमने बात करी यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड हमें पता है कि कैसे बनता है, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो उनसे एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की प्रेजेंस में होती है। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड आप रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, रिएक्शन में ले रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, दोनों बातें जरा ध्यान से देखें। जो पहला एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी सारे मटेरियल में आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएगा। बेंजेल्डिहाइड है। बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एनहाइड्राइड से करवा रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O CH3। ये एनहाइड्राइड है जिसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। क्या नाम है बेटा इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हमने बोल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये हमारे पास क्या है, बेंजेल्डिहाइड है जिसको हम बोल सकते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, जिसका करेक्ट IUPAC नेम है। ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में होगी। अब देखो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बना है, जब दो एसिटिक एसिड आपस में कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। तो हमें एसिटिक एसिड का ही क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो हमने एसिटिक एसिड का क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। फाइनल प्रोडक्ट देख लीजिए इस रिएक्शन का क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH3COOH। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है और इसका नाम है सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सिनेमिक एसिड बोला जाता है। फाइनल प्रोडक्ट देख लीजिए, कंडेंसेशन हुआ है यहाँ पे। किस किस का कंडेंसेशन हुआ है, एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजेल्डिहाइड और उसके साथ साथ एसिटिक एनहाइड्राइड आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जो शॉर्ट ट्रिक है वो एल्डोल कंडेंसेशन से बिल्कुल मैच खाती है। अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन की मेरी बताई हुई ट्रिक मालूम है कि जैसे एल्डोल में हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, एक तो ऑक्सीजन रिमूव करते हैं एक मॉलिक्यूल से और दूसरे मॉलिक्यूल से 2 अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ठीक उसी तरीके से पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं और उसके बाद आपको डिटेल्ड मैकेनिज्म भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए इसकी क्या है। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है CH डबल बॉन्ड हो, ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने ले रखा है इसका ऑक्सीजन हमने रिमूव करना है और जो आपने एनहाइड्राइड ले रखा है इस एनहाइड्राइड का हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। ये ऊपर देखिए, ऊपर जो एनहाइड्राइड है इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, उसमें से 2 हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इधर ऑक्सीजन आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया CH3 सॉरी C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरीके से है ना। एनहाइड्राइड बनाना था, हमने एनहाइड्राइड ही बनाया।
अब हम क्या करेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक में, दो तो हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ओवरऑल एक वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वहां से हमने क्या करना है, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और इधर से दो हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया है। तो ओवरऑल एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दीजिए, प्लस यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर दीजिए। तो फाइनल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं क्या बनेगा, पीएच का पीएच आ जाएगा यहाँ पर, फिर आएगा सीएच, इसके दो बॉन्ड ब्रेक हो गए तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा नेक्स्ट वाले कार्बन से सीएच, और आगे क्या बन गया, COO नेगेटिव बन गया। रेस्ट ऑफ द ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है असाइल ग्रुप जो है, ये असाइल ग्रुप हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा मीडियम अगर एसिडिक लेंगे तो एनोलाइजेशन होकर के फाइनली क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी तो इसका ये सॉल्ट बना है, ठीक है, सिनेमिक एसिड बन जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलेट भी बोल देते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलेट। तो देख लीजिए ये रिएक्शन है बेसिकली, एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया होगा क्वेश्चन में, एक एसिड एनहाइड्राइड होगा, उसी एसिड का क्या होगा, सॉल्ट होगा हमारे पास, राइट। उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। शॉर्ट ट्रिक से अगर आपने आंसर लेके आना है तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो हमने ट्रिक पढ़ी थी सेम ट्रिक आप लगा दीजिए, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनली देख लीजिए यहाँ पे सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। आई थिंक ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बेंजल्डिहाइड ले रखा हमने, एसिटिक एनहाइड्राइड है, सिनेमिक एसिड है। सिनेमिक एसिड तो वैसे भी आगे कई सारी रिएक्शन में जाता है, तो इसका फॉर्मूला, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब हम आगे चलते हैं मैकेनिज्म पे कि फर्दर जो है मैकेनिज्म क्या होगा इस रिएक्शन का, किस तरीके से एक्चुअल में ये प्रोसीड करती है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखना है। चलिए देखिए मैं सभी लोग ध्यान से मैकेनिज्म की स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑफ पर्किन कंडेंसेशन। ठीक, मैकेनिज्म जो है इनोलेटाइन की फॉर्मेशन से होता है। हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा था, आइसोमेरिज्म जब हम पढ़ रहे थे। टॉटोमेरिज्म का जो फिनोमिना है वो हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स की कई सारी रिएक्शन में देखा है, जैसे हमने आइडोफॉर्म रिएक्शन में भी देखा इनोलेटाइन बनता है, हमने एल्डोल में भी देखा इनोलेटाइन, इनॉल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इनॉल क्या होता है, एल्कीन प्लस ऑल, उसको इनॉल बोल देते हैं। यही अगर फॉर्मेशन एस्टर में होती है तो उसको इनोलेटाइन बोल दिया जाता है। इसका जो स्टार्टिंग का स्टेप है वो क्या है, जरा देखें ध्यान से। हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ले रखा है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं उसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होते हैं। जो एस्टर हो गया या फिर जो एनहाइड्राइड हो गया उसके अल्फा हाइड्रोजन कम एसिडिक होते हैं। फिर भी देख लीजिए रिवर्सिबल स्टेप है, टॉटोमेरिज्म करवा रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, CH3 COO नेगेटिव। ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। इस कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के बीच में फॉल करेंगे और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बन जाएगा, देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O एज इट इज आ जाएगा, ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, और डबल बॉन्ड क्या आ गया हमारे पास, CH2, साथ में एसिडिक एसिड बन गया, राइट। अब ये जो इनोलेटाइन बन, इसको बोलते हैं इनोलेटाइन। ये जो इनोलेटाइन बन गया विद द हेल्प ऑफ द टॉटोमेरिज्म। अब एक्चुअल मैकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो इनोलेटाइन है ये जो हमने बेंजल्डिहाइड ले रखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रखा है, उस पर अटैक करेगा। देखिए जरा किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेंगे आगे। हम यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड बना लेते हैं, PH CHO बना लिया है। हमें पता है कि कार्बन है, कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देख लीजिए मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। देखो C डबल बॉन्ड C बन गया, C डबल बॉन्ड O को हमने ब्रेक कर दिया था टॉटोमेरिज्म में, लेकिन जो C डबल बॉन्ड O है वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है, तो वापस से बनेगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा,
पहले मैं ये बना रहा हूँ, बेंजीन बना रहा हूँ। ये हमने पीएच आ गया, पीएच, ठीक है। फिर एक कार्बन है, इसके साथ O नेगेटिव अटैच है। अब ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ ऊपर वाला कार्बन भी अटैच होगा, CH2 वाला कार्बन अटैच हो गया। फिर उसके साथ कौन अटैच है, C डबल बॉन्ड O अटैच है। उसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच है। फिर कौन अटैच है, C डबल बॉन्ड O, और एक CH3 अटैच है। देख लीजिए बचा हुआ ये वाला जो कार्बन है, ध्यान से देखें भाई, ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये जो कार्बन है इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में हमने बॉन्ड बना दिया। बाकी जो बचा हुआ ये वाला ग्रुप था, ये एज इट इज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आगे का फिनोमेना देखिए क्या होगा। ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो इधर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, साइक्लिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होने जा रही है यहाँ पे। ध्यान से बनाइए कैसे, पीएच की जगह पीएच आ गया, सीएच की जगह सीएच आ गया। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बनेगा, कार्बन से बनेगा। उस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या अटैच है, CH2 अटैच है। ये साइक्लिक एक इंटरमीडिएट बन गया, साइक्लिक इंटरमीडिएट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से देखें भाई, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होने वाला है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो हमने पहले था, ये वाला जो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। ये जो ऑक्सीजन है वापस से क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अब हमें देखना है कि ये वाला बेटर लिविंग ग्रुप है या इधर वाला बेटर लिविंग ग्रुप है। तो आप देख लीजिए ध्यान से कि ये वाला जो पार्ट है ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि जब अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो इधर O नेगेटिव आएगा। O नेगेटिव आने से क्या होगा, C डबल O नेगेटिव बनेगा, इसका आपस में रेजोनेंस हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये वाला बॉन्ड क्या होगा, पहले ब्रेक होगा। और ये वाला एक पुअर लिविंग ग्रुप है रिलेटिवली। तो अब जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर से। तो देखिए क्या बनेगा, PH CH CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ऊपर क्या बनेगा देख लीजिए, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O बन गया, और इधर क्या आ गया, CH3 आ गया। ये चीज समझ में आ रही है आपको। जो बेटर लिविंग ग्रुप था वो यहाँ से लीव कर गया है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, CH3 C डबल O नेगेटिव प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिए भाई, ये वाला जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। CH3 C डबल O नेगेटिव क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से मेंशन कर देते हैं, देखें जरा ध्यान से। दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को हमने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक हाइड्रोजन इधर अटैच है, एक ऐसे अटैच है। अब CH3 C डबल O नेगेटिव क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। इस कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाला पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और देख लीजिए क्या बनेगा, PH बन गया, फिर क्या आएगा, CH बन गया, CH, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH आ गया, और फिर क्या बन गया, C डबल O नेगेटिव बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, CH3 C डबल O नेगेटिव, और वो तो चलता रहेगा। हल्का सा मीडियम अगर हम एसिडिक कर देंगे, ठीक है, इनोलाइजेशन का फिनोमिना होगा। फाइनली PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है। लास्ट का एक स्टेप इसमें अभी मैंने छोड़ दिया है, बिकॉज लास्ट में इनोलाइजेशन होता है। जो मेन स्टेप थे, जो मेन रिएक्शन थी, जो मेन मैकेनिज्म था, वो इस रिएक्शन का कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हुए। सबसे पहले क्या बना, इनोलेटाइन की फॉर्मेशन हुई। आपने क्या करना है, जो एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड के अल्फा हाइड्रोजन से, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और जो आपने सॉल्ट ले रखा है उसकी प्रेजेंस से इनोलेटाइन बना लेना है। वो जो इनोलेटाइन है उसमें से जो कार्बन है
वो एरोमेटिक एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। जैसे ही एरोमेटिक एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फर्दर ये कंपाउंड एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना देगा, इस कार्बन पे अटैक करके फर्दर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना देगा। ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट है वापस से, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया था, इधर देखो डबल बॉन्ड हो, वापस से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए। इसमें से जो इजीली ब्रेक होगा वो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव आ गया। देख लीजिए ये ब्रेक होती है, O नेगेटिव आ गया, ये इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में है अच्छे से। अब फाइनल स्टेप देख लीजिए, CH3 COO नेगेटिव है, फिर से ये एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, PH CH डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन अल्फा बीटा बन गया इसका, ठीक है, और H+ हल्का सा ऐड करते ही फाइनली हमें सिनेमिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक हमने रिएक्शन को कवर कर लिया कि रिएक्शन क्या थी, इसके बाद मैकेनिज्म कर लिया है, शॉर्ट ट्रिक हमने कर ली है परकिन कंडेंसेशन या परकिन रिएक्शन की। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जरा ध्यान से सुने। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। जैसे हम एनहाइड्राइड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम RCH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R CH2 इधर भी लगा देते हैं, CH2R, ठीक है। ये एनहाइड्राइड ले रहे हैं, हमें पता है कि ये जो एनहाइड्राइड है, ठीक है, जो हमें एनहाइड्राइड दिखाई दे रहा है, ये किस एसिड से मिलकर बना हुआ है, RCH2COOH। इन दो दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब हमने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, याद करिए रिएक्शन पढ़ी थी हमने P2O5 या किसी और वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में H3PO4, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमने एनहाइड्राइड बना दिया। जो एनहाइड्राइड ले रहे हैं, जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी एसिड का हमें सॉल्ट लेना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको मैं लेटर ऑन अभी एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। बस आप ये ध्यान रखें, जिस एसिड का हमने एनहाइड्राइड लिया है उसी एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होना चाहिए, ये कंपल्सरी है, तभी ये वांटेड प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें रेट की बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म हो गया, शॉर्ट ट्रिक होगी, रेट की बात करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसके मैकेनिज्म की बात करें। मैकेनिज्म में देखें कि जो इनोलेट आयन है वो किस पे अटैक कर रहा है, बेंजल्डिहाइड पे। बेंजल्डिहाइड पे किस पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। क्यों अटैक कर रहा है, कार्बन पे चार्ज कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। अगर कार्बन पे जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, रेट उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी, उतना ही फास्ट क्या होगा, अटैक होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं तो रेट क्या होगी, फास्ट होगी। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 वगैरह अगर अटैच है तो रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के रेट क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से जो बेंजल्डिहाइड है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने से बेंजल्डिहाइड या किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड पे जो C डबल बॉन्ड O पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर हमें ऑर्डर बोल दे, फॉर एग्जांपल जैसे NO2 दे रखा है, एक बार उसने क्लोरीन लगा दिया, एक बार कुछ भी नहीं लगाया, नॉर्मल बेंजीन ले लिया, एक बार उसने OCH3 लगा दिया। अगर हम इनमें रेट कंपेयर करनी है तो सबसे ज्यादा जो रेट है वो NO2 में, Cl में, हाइड्रोजन में, और सबसे कम किस में आ जाएगी बेटा, OCH3 में आ जाएगी। ये इसका रेट का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लगा लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन तो हमने डिटेल से कर लिया इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से सभी लोग। बेंजीन है,
हमारे पास? ये साइक्लिक एनहाइड्राइड है प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड लेके चल रहे हैं हम, CH3 CO5, एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3 COO नेगेटिव Na की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो आपने बताना है किसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपने बताना है कि किस तरीके से बनेगा, है ना। क्योंकि जो पर्किन रिएक्शन है वो उसमें हमने बोला कि इट इज अ कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं हम, दोनों के दोनों, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। प्रोडक्ट आपने बताना है कि क्या बनेगा। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसमें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, CHO OH ग्रुप लगा हुआ है, अगेन हम रिएक्शन करवा रहे हैं AC2O, वही एसिटिक एनहाइड्राइड है, ACONO के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम, इससे A प्रोडक्ट बन रहा है। फर्दर जब हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट B बन रहा है, ठीक है। तो आपने B प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इस पे। ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है वो CHO ग्रुप लगा हुआ है, इधर NO2 ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे। हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं PH CH2 COO नेगेटिव Na, ठीक है। ये हमने सॉल्ट ले रखा है, इसके साथ साथ हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ले रखे हैं। याद करिए मैंने बताया था कि जो हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं, जिस एसिड से एनहाइड्राइड बना है उसी एसिड का हमें सॉल्ट लेना है, अदरवाइज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, उस पॉइंट को मैं और डिटेल से अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से। होगा क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड तो हमने ले लिया, अब हमने यहाँ पे जो सॉल्ट ले रखा है वो किसी और एसिड का है। तो सबसे पहले तो ये दोनों आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे। जो ये COO नेगेटिव है ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये वाला ग्रुप हो सकता है बाहर चला जाए और क्या बन जाए, CH CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाए। समझा रही है, ये बन गया एनहाइड्राइड। तो जो एसिड का जो सॉल्ट है और एनहाइड्राइड है आपस में मिलके एक नया एनहाइड्राइड बना सकते हैं, ठीक है। अब जो इनोलेट आयन बनाएंगे वो हम इसी एनहाइड्राइड का बनाएंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो इधर से बनाएं CH3 से या फिर CH2 से बनाएं। ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन निकालने के बाद, वो बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में होगा और C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में होगा। तो मैं सिर्फ इनोलेट आयन बना देता हूँ आपको, PH CH, यहाँ पे क्या आएगा, एक तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फाइनली, C डबल बॉन्ड O, राइट, O C डबल बॉन्ड O CH3। एसिडिक हाइड्रोजन निकाला हमने, आप इनोलेट आयन बनाना है तो इस तरीके से बना दीजिए। जो अटैक होगा वो यहीं से होगा कार्बन पे, ये मैं बस आपको बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक से अब आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। आगे मैकेनिज्म लिखना है तो पूरा मैकेनिज्म लिख लीजिए, अदरवाइज यहीं से आपको पता चल जाएगा शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो आपने ये देख लिया कि अगर हम अलग से एसिड सॉल्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट कुछ अलग बन रहा है कुछ, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द पर्किन रिएक्शन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आप कर लीजिएगा। ये पर्किन रिएक्शन टिल IIT आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।